बरखा और मोनू की अभी अभी लव मैरिज हुई थी और दोनों बड़ा खर्चा करके शहर में नया फ्लैट लेकर रहने आए थे। वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे थे। एक दिन बरखा अपने कमरे में कुछ उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर मोनू आ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ बरखा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? देखो ना मोनू, शादी के बाद हमने अपने सारे बचे हुए पैसे ये फ्लैट लेने में लगा दिए। हम तो एक हनीमून पर भी नहीं जा पाए। सब पति पत्नी शादी के बाद कहीं घूमने जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। अरे बस इतनी सी बात बरखा। देखो, मैं तुम्हें कहीं दूर घुमाने तो नहीं ले जा सकता, मगर मैं तुम्हें जंगल सफारी पर लेके चलूंगा। क्या? जंगल सफारी? हाँ, देखो बरखा, यहाँ शहर के बाहर एक जंगल है। वहाँ पर जंगल सफारी होती है। हम एक गाड़ी में बैठकर जंगल की सैर करने जाएंगे। वो अभी नया नया खुला है, तो उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और हमें खूब मजा भी आएगा। अरे वाह मोनू, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर हम अगले ही हफ्ते वहाँ चलेंगे। तब तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी होगी ना? फिर क्या था, अगले हफ्ते ही बरखा और मोनू तैयार होकर जंगल सफारी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उनके साथ कुछ लोग भी थे जो जंगल सफारी का मजा लेने आए थे। बरखा और मोनू उन दोनों के साथ एक जीप में बैठ जाते हैं और उनके साथ एक गाइड भी था। जंगल में काफी घूमने के बाद गाइड जीप को जंगल के एक हिस्से में रुकवा देता है और सबसे कहता है, अब आप लोग यहाँ आसपास घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाइएगा और आधे घंटे में यहीं वापस आ जाना। और हाँ, अगर आपको कोई गुफा दिखे तो उसके अंदर बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद गाइड अपने काम में लग जाता है और सब लोग जंगल में घूमने लगते हैं। मोनू, चलो ना, हम लोग उस तरफ चलते हैं, उधर काफी हरियाली नजर आ रही है। बरखा और मोनू जंगल में घूमने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पत्थरों से बनी एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह मोनू, ये गुफा तो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। क्या? पर बरखा, अगर अंदर शेर हुआ तो? मैंने सुना है जंगल में शेर ऐसी ही गुफाओं में रहते हैं। और वैसे भी तुम्हें याद नहीं क्या, हमारे गाइड ने मना किया था किसी भी गुफा में जाने से। अरे क्या तुम भी मोनू, कैसी अजीब बातें करते हो। गाइड तो कुछ भी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। चलो ना मेरे साथ। बरखा मोनू को खींचते हुए गुफा के एकदम बाहर तक ले जाती है, लेकिन मोनू उसे रोकता हुआ कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा बरखा। और तुम भला मुझे डरपोक कैसे कह सकती हो? अब तुम ही बताओ, अगर यहाँ गुफा के अंदर शेर हुआ तो कौन ही इंसान होगा जो शेर से लड़ पाएगा? अरे मैं ये सब नहीं जानती, मुझे तो बस अंदर जाना है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मोनू और बरखा वहीं गुफा के बाहर खड़े होकर लड़ने लगते हैं और उनके लड़ने का शोर सुनकर गुफा के अंदर सो रही खूंखार जिंदा चुड़ैल जग जाती है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? आज तो उसकी खैर नहीं, अभी जाकर देखती हूँ मैं। चुड़ैल अपने बिस्तर से उठ जाती है और बाहर जाकर देखती है, बाहर मोनू और बरखा अभी भी आपस में लड़ रहे थे। चुड़ैल जोर से गुर्राती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे नींद से जगाया? चुड़ैल, बरखा चुड़ैल। बरखा का मुंह मोनू की तरफ था, इसीलिए वो चुड़ैल को नहीं देख पाती है। क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन बरखा पीछे देखती इससे पहले ही चुड़ैल बरखा के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए गुफा के अंदर ले जाती है। मोनू डर के मारे वहाँ ही खड़ा का खड़ा रह जाता है। तभी वहाँ पर वो गाइड आ जाता है और मोनू से कहता है, अरे मोनू भैया, यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने सबको कहा था कि आधे घंटे में जीप के पास ही मिलना, और आप यहाँ क्यों आए? ये गुफा भूतिया है, मैंने मना भी किया था ना कि गुफा में मत जाना। गाइड भैया, वो गुफा। हाँ, क्या हुआ? वो गुफा में से एक चुड़ैल निकल कर आई और मेरी बरखा को अंदर खींच कर ले गई। अब मैं क्या? हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैंने तो पहले ही गहरे जंगल में आने से मना किया था।
अब चलो यहाँ से, वरना वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गाइड भैया? मैं अपनी बरखा को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अगर वो ही मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो मैं जी कर क्या करूंगा? मैं जा रहा हूँ गुफा के अंदर अपनी बरखा को बचाने। गाइड मोनू को बहुत रोकता है, मगर फिर भी मोनू डरते डरते गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही मोनू एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर चुड़ैल को देखने लगता है। अंदर का नजारा देखकर मोनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चुड़ैल ने एक तरफ बरखा को अपने पत्थर के बिस्तर पर बांधकर लिटा रखा था और दूसरी तरफ चूल्हे पर बहुत बड़ा बर्तन चढ़ा रखा था। आखिरकार अब मैं वापस अपने शरीर में जा सकूंगी और जिंदा हो सकूंगी। अब मैं बहुत जीली चुड़ैल बनकर। अरे, ये चुड़ैल क्या बोल रही है? ये जिंदा कैसे हो सकती है? लोग तो सिर्फ मरने के बाद ही चुड़ैल या भूत बनते हैं, और ये मेरी बरखा के साथ आखिर करने क्या वाली है? उधर चुड़ैल बर्तन में पानी उबाल रही थी। थोड़ी देर में चुड़ैल गुफा के अंदर और गहराई में चली जाती है। अरे, ये चुड़ैल अंदर कहाँ चली गई? बरखा, बरखा, इधर देखो, पत्थर के पीछे। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मोनू को देखकर बरखा ने चैन की सांस ली, मगर मोनू बरखा से कुछ और कहता इससे पहले ही चुड़ैल वापस आ जाती है। और इस बार वो अकेले नहीं आई थी, बल्कि एक लाश को अपने साथ लेकर आई थी। असल में वो कोई लाश भी नहीं, बल्कि एक औरत का शरीर था। हे भगवान, एक और औरत, मगर ये तो जिंदा लगती है। क्या ये चुड़ैल इसको भी मेरी बरखा के साथ मारने का सोच रही है? लेकिन जब मोनू ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि जिस औरत को चुड़ैल घसीट कर लाई थी वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल खुद ही थी। वो चुड़ैल का ही शरीर था और उसने वही सेम कपड़े पहन रखे थे जो कि चुड़ैल ने पहन रखे थे। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसने लगती है। चलो अब शुरू करती हूँ। पहले इस औरत को काट कर इस पानी में उबालूंगी और फिर इसका सूप बनाकर अपने शरीर को पिलाऊंगी और फिर मैं जिंदा हो जाऊंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? वैसे भी तूने ही तो अपनी मौत को आमंत्रण दिया। मैं तो इस गुफा में कैद हूँ, यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। मगर तू खुद चलकर गुफा के मुंह तक आई थी, ऊपर से तूने मुझे जगह भी दिया, और अब तू कहती है कि मैं तुझे मारूं भी ना। वाह, क्या बकवास बात कर दी तूने। मगर चुड़ैल की बात सुनकर मोनू समझ जाता है कि उसे क्या करना है। लगता है कि ये खूंखार चुड़ैल अभी जिंदा है, और ये इसका शरीर जो है इसी की वजह से ये जिंदा है। अब बस मैं एक ही कोशिश कर सकता हूँ अपनी बरखा को बचाने की। इतना कहकर मोनू अपनी शर्ट उतार लेता है और अपनी पैंट की जेब से एक छोटी शराब की बोतल निकाल लेता है। मोनू शराब को अपनी शर्ट पर डालकर वहाँ पड़े कुछ पत्थरों को घिसने लगता है। ऐसा काम करने से शर्ट में आग लग जाती है। फिर मोनू अपनी शर्ट को उठाता है और जल्दी से जाकर चुड़ैल के जिंदा शरीर पर फेंक देता है। ऐसा करने से चुड़ैल का शरीर आग की लपटों में जलने लगता है। तू कहाँ से आ गया? ये क्या किया तूने? ये मेरे वापस जिंदा होने का आखिरी तरीका था। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल अपने शरीर को आग से बचाने की बहुत कोशिश करने लगती है और इतनी देर में मोनू बरखा को अपने कंधे पर उठाकर गुफा के बाहर की तरफ दौड़ता है। मोनू बरखा के साथ जल्दी से बाहर निकल आता है। जैसे ही मोनू बरखा गुफा के बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर गाइड के साथ साथ कई और लोग भी मौजूद थे। वो सब लोग जंगल के पास बने गांव से थे। सभी गांव वाले मिलकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं और गांव की एक औरत मोनू और बरखा को बताती है, असल में वो चुड़ैल ऐसी होने से पहले हमारे ही गांव में रहती थी और काला जादू किया करती थी। हाँ, फिर एक दिन उसने एक पंडित बाबा के बेटे को ही मारकर उसकी बलि चढ़ा दी। बाबा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस औरत के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाल दी और दोनों को ही इस गुफा में कैद कर दिया। शायद वो इसकी बलि चढ़ाकर खुद को वापस जिंदा कर लेती और अपना शरीर वापस पा लेती। खैर, अब ये वो ही जाने, लेकिन अब वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए अंदर कैद हो गई है। मोनू और बरखा चैन की सांस लेते हैं और सही सलामत अपने घर वापस चले जाते हैं और वो गुफा की चुड़ैल हमेशा के लिए गुफा में ही कैद होकर रह जाती है।